नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज ही के दिन साल 2024 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से ये शब्द पूरे देश ने सुने थे। मौका था नई नवेली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का। समारोह में देश विदेश के करीब 4000 चुनिंदा लोग मौजूद थे। उस वक्त के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने स्टेज पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी को शपथ के लिए बुलाया। मोदी ने शपथ ली और इसी के साथ देश को आज ही के दिन अपना 15वां प्रधानमंत्री मिला। 2014 का आम चुनाव इसलिए खास था क्योंकि 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर आई भाजपा ने 282 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई थी। 1984 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। उसके बाद किसी एक पार्टी द्वारा जीती गई ये सबसे ज्यादा सीटें थी। पिछले चुनावों के मुकाबले कांग्रेस को 162 सीटों का नुकसान तो भाजपा को 166 सीटों का फायदा हुआ था। 2004 में इंडिया शाइनिंग की चमक को दूर करते हुए केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी। एक चौंकाने वाले फैसले के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। अगले चुनावों में भी सत्ता यूपीए के पास रही और प्रधानमंत्री की कुर्सी मनमोहन सिंह के पास। लेकिन इस बार मनमोहन सिंह के लिए चुनौतियां ज्यादा थी। भ्रष्टाचार, महंगाई और काले धन पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा था। निर्भया कांड के बाद लोगों में भी गुस्सा था। अन्ना हजारे लोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे थे। सरकार के खिलाफ आए दिन लोग सड़कों पर उतर रहे थे। एक तरफ कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। 2013 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। 2014 लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल था। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में बीजेपी या तो जीती या सत्ता बचाने में कामयाब रही। इसके बाद एक तरफ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आत्मविश्वास। बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी थी। उस समय मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल चला रहे थे। गुजरात 2 वजहों से लोगों की जुबान पर था। पहला 2002 दंगा और दूसरा गुजरात मॉडल। इन दोनों वजहों से नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट और बहुसंख्यक आबादी के मसीहा के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए। 7 अप्रैल से 12 मई के दौरान 9 चरणों में चुनाव हुआ। विकास और ध्रुवीकरण की एक ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिलने लायक सीटें भी नहीं मिली। कांग्रेस के 178 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 1984 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी। उसमें बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। केवल 30 सालों में ही पार्टी ने 2 सीटों से 282 सीटों का सफर तय किया। 2019 में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़कर 303 सीटों पर पहुंच गया और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने।